हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। तो आज है संडे और हम आराम से उठे थे लगभग 8-9 बजे के अराउंड। और ये आरू भी सोकर उठ गए थे मेरे साथ में। और रोशनी ने सुबह सारा काम कर लिया था। और आरू का ये दूध निकाल रही हैं, हल्दी वाला दूध, क्योंकि सर्दियां हैं तो सभी को हल्दी वाला दूध पीना ही चाहिए। और फिर आरू को दूध पिलाने के बाद हम आरू को छत पर ले आते हैं। तो आरू थोड़ी सी मस्ती करते हैं यहाँ पर। और ये चाचा का रखता है तख्ता, इसको बार बार गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम बार बार इनको रोक रहे हैं, पकड़ रहे हैं कहीं इनके ही ऊपर ना गिर जाए। तो आरू को छत पे आने से बहुत डर लगता था, बीच में पता नहीं क्या हो गया था, लेकिन आरू को अब छत पर बहुत अच्छा लगने लगा है फिर से। और ये छत पर बहुत मस्ती में खेल रहे थे। और थोड़ी देर में ही इनकी आ गई थी, इनकी आवाज़ सुन के आ गई थी इनकी अनन्या दीदी। तो ये अनन्या के साथ खेलते हैं। और ये रोशनी पूजा कर रही थी, सुबह की पूजा। हम आरू को ले जाते हैं छत पर, तब तक रोशनी फिर पूजा कर लेती हैं नीचे। और फिर करती हैं नाश्ता। आज नाश्ते में थे चने जो कि उबाले थे, और चाय थी। इसके बाद हमने भी नहा लिया था, स्नान कर लिया था। और सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं हम डेली, सभी को चढ़ाना चाहिए। और रविवार के दिन, अगर जो डेली नहीं चढ़ा पाते हैं तो रविवार के दिन तो ज़रूर ही चढ़ाना चाहिए सूर्यदेव को जल। और यहाँ पर रोशनी आरू को फ्रूट्स खिला रही थी। फ्रूट्स में है चुकंदर वगैरह, हम लेकर आए थे। तो चुकंदर खिला रही थी, खुद तो खाती नहीं है ये। और आरव को खिला रही थी, खुद खाना भूल जाती है रोशनी। और फिर छत पर आ जाती हैं कपड़े फैलाने के लिए। संडे का दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि रोशनी वर्किंग है, जॉब करती हैं, तो संडे का ही दिन मिल पाता है बहुत सारे काम करने के लिए। हम लोगों की आवाज़ सुनकर आ गई थी छत पर अनन्या दीदी। और अनन्या दीदी फिर से आरव के साथ खेलने लगती हैं। अनन्या जब भी हम लोग की आवाज़ सुनती हैं कि हम लोग छत पर आ गए हैं, अनन्या ऊपर तुरंत आ जाती हैं और खेलने लगती हैं या काम कराने लगती हैं। अनन्या बहुत अच्छी लड़की है, बहुत हेल्पफुल है। छोटी सी है लेकिन बहुत ज़्यादा समझदार है। ये बहुत, मतलब हमने देखा है इस उम्र के बच्चे, लगभग 5-6 साल की उम्र के बच्चे बचपना दिखाते हैं, लेकिन अनन्या बहुत ज़्यादा समझदार है। बातें भी बहुत प्यारी करती है, और काम में भी सबके बहुत हेल्प करा देती है, और बहुत समझदारी की बातें करती है। बहुत अच्छी बच्ची है अनन्या। चाची के और यहाँ पर इसके देखते बाद हैं ये क्या क्या खाने में बन रहा है। ये तो बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है। क्या बना रही चाची जी। सूखी सब्जी सेम आलू। अच्छा, बहुत स्वादिष्ट लग रही है हरी हरी सब्जी। तो खा बहुत के बताना। तो बहुत दिन से ब्लॉग नहीं आया था, हमने कहा आज ब्लॉग बनाते हैं। वही डेली रूटीन क्या हो रहा है घर पर। तो चाची जी खाना बना रही हैं। और कब आएंगे आपके बच्चे। बच्चे अभी छुट्टी नहीं है, अब सर्दी की छुट्टी जब होगी तब आएंगे। अच्छा अच्छा, सही है। तो ब्लॉग अगर ज़्यादा लोग नहीं होते बनाने में मज़ा भी नहीं आता है। तो सब लोग आएंगे तब और मज़ा आएगा। अभी सर्दियों की छुट्टियाँ होंगी, तब तक आप डेली रूटीन ही देखिए। और चाचा जी कहाँ चले गए। चाचा जी दुकान। दुकान गए हैं। तो किसी को सीमेंट, मोरम, गिट्टी या फिर सरिया लेना सरिया लेना हो तो मेरे चाचा जी की दुकान पर संपर्क करें, दीक्षित बिल्डिंग मटेरियल स्टोर। तो मटेरियल स्टोर की दुकान है, तो वहाँ से आप लोग ले सकते हैं सामान। और यहाँ पर आरू की हन्नी हन्नी हो गई थी। आरू को जब से जुकाम हुआ है तब से आरू को 2-3 दिन में ही नहलाते हैं। और सर्दियों का मौसम भी आ गया है, तो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि छोटे बच्चों को डेली नहीं नहलाना चाहिए, क्योंकि बच्चों को कोल्ड हो जाता है। तो आरव को जब से कोल्ड हुआ था, लगन 2-3 दिन बाद ही नहलाते हैं। और आरव अब मम्मा के साथ स्कूल भी जाते हैं। तो आरू ने नहा के फिर आरू पूजा भी करते हैं। तो संडे के दिन रोशनी को बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, और पूरे दिन रोशनी का बिज़ी रहता है।
तो यहाँ पर नहलाने के बाद आरू को हम लोग पूजा कराते हैं। वैसे तो आरू मम्मा के साथ ही जाते हैं, लेकिन अगर आरू सो रहे होते हैं घर पे तो हम आरू को खिला के और नहला के इनकी मम्मा के पास स्कूल में छोड़कर आ जाते हैं। ताकि बच्चे होते हैं स्कूल में, आरू को बच्चों का माहौल चाहिए होगा, बहुत ज़रूरी होता है। और फिर तो यहाँ पर खाने में रोशनी आज क्या है भोजन रोशनी? बना रही थी। खाने में आज आपकी अरहर की दाल फ्राई और बैंगन भरता, चावल, रोटी, जो कि सब आपका फेवरेट है। बैगन का भरता देख सकते हैं बनाया जा रहा है, और दाल फ्राई, और ये इसका पीस तैयार हो रहा है ना फ्राई करने के लिए, बैगन का भरते के लिए, है ना? दोनों के लिए हो जाएगा, बैंगन भरते दाल के लिए। तो आज स्वादिष्ट भोजन बन रहा है। बैंगन का भरता तो सबको पसंद होता है, आई थिंक। तो बैगन का भरता सभी को पसंद होता है, और आप सब लोग आ सकते हैं, तो आप सब लोग भी इनवाइटेड हैं, ज़रूर आइए और बैगन के भरते का आनंद लीजिए। आज संडे है। भोजन बन के रेडी हो चुका था, और फिर हम कर लेते हैं अपना स्वादिष्ट भोजन, देसी भोजन, दाल चावल बैगन का भरता और रोटी सब्जी, तो बहुत अच्छा था खाना। और फिर हम आ जाते हैं, धूप थी कल संडे के दिन अच्छी, तो आरव को फिर से लेकर आ जाते हैं। आरू नहा चुके थे, तो थोड़ी देर बाद हमने कहा कि धूप सिखा लेते हैं आरू को। आरू ने भी रोटी खा ली थी, और हमने कहा तब तक थोड़ी देर बाद रोशनी फ्री हो जाएंगी तो फिर आरू को खाना खिला देंगी अच्छे से। तो यहाँ पर रोशनी आरू को खाना खिला रही हैं। आरू ने खाना खाना बहुत कम कर दिया है, बीच में कभी कभार ये खाने लगते हैं और कभी कभार ये बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं हम लोग खाना खिलाते टाइम। और अब इन्हें नहीं, ये पहले इन्हें टीवी की आदत थी, हम लोगों ने टीवी की आदत बंद करी, तो इन्हें अब मोबाइल की आदत लग गई है। जैसे जब खाना खाते हैं तो इन्हें मोबाइल ज़्यादा नहीं देखते हैं, लेकिन इन्हें खाना खाते टाइम मोबाइल ज़रूर चाहिए होता है। हम और आजकल काफ़ी बच्चों की आदत हो गई है टीवी और मोबाइल देखने की, जो कि बहुत गंदी आदत होती है। लेकिन आरू बाकी कामों में एक्टिव रहते हैं, तो ठीक है। कभी कभी इन्हें मोबाइल हम लोग दे देते हैं, जब जैसे खाना खिलाते टाइम, या फिर ये जब रोते हैं बहुत ज़्यादा। और फिर शाम हो जाती है, शाम को हम आ जाते हैं द्वारकाधीश मंदिर में। द्वारकाधीश मंदिर में आज बैकुंठ चतुर्दशी थी, तो यात्रा थी। हमें सुबह इनविटेशन आया था, लेकिन हम सुबह नहीं जा सके क्योंकि भूल गए थे यात्रा के बारे में, तो हमने कहा शाम को ही दर्शन कर लेते हैं। तो आप सब के लिए हमने वीडियो बनाया है, आप सब लोग द्वारकाधीश जी के दर्शन कीजिए अच्छे से। ये है औरैया का बहुत प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर, जो कि काफ़ी पुराना मंदिर है, कई वर्षों पुराना है। और ये है राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान, तो इनकी ही यात्रा निकाली जाती है वैकुंठ चतुर्दशी के दिन। तो आप लोगों ने दर्शन कर लिए होंगे आई होप। और इसके बाद हम लेते हैं प्रसाद। यहाँ पे ये पंडित जी हैं, इन्होंने कहा था कि भैया आप आए हैं तो आप प्रसाद लेकर ज़रूर जाएंगे। तो इतना सारा हलवा था, तो इन्होंने बहुत सारा हलवा पैक कर दिया था, और बहुत स्वादिष्ट हलवा था। घर जाकर हमने टेस्ट किया था, तो बहुत स्वादिष्ट हलवा था। ये मंदिर बहुत अच्छा है, तो आप लोग औरैया में जो रहते हैं वो इस मंदिर के दर्शन करने ज़रूर जाइएगा। हम तो अक्सर जाते ही रहते हैं, कभी कभी जब हमें टाइम मिलता है। वैसे हम काली मंदिर तो डेली ही जाते हैं, द्वारकाधीश मंदिर में जब हमें समय मिलता है। ये मंदिर लेडीज़ मार्केट में ही है, और यह लेडीज़ मार्केट में। उसके बाद हम आ जाते हैं डेली की तरह काली माता के मंदिर में दर्शन करने के लिए। और काली माता के मंदिर में अब आरती जल्दी होने लगी है, क्योंकि शाम जल्दी हो जाती है। और यहाँ पर रोशनी बर्तन धुल रही थी, क्योंकि हमारी हेल्पर दीदी हैं वो 2-3 दिन की छुट्टी पे गई थी। और फिर इसके बाद रोशनी निकालती हैं घी, बहुत सारा घी। यहाँ पर बहुत सारी मलाई हो गई थी, तो घी निकाल रही हैं, घी बनाने जा रही हैं। तो आज ये रोशनी घी बनाएंगी। इतनी सारी मलाई हो गई है, मलाई इकट्ठी है, पूरी मलाई निकाल लेती हैं सुबह सुबह। जैसे मैं ब्रेड में लगा के भी पहले खानी होती थी, लेकिन अब सारी मलाई निकाल देती हैं घी बनाने में। तो आज बहुत सारा ताज़ा ताज़ा घी बनेगा। और बनाएंगी मास्टर शेफ़ रोशनी है। आज संडे पे रोशनी ने बहुत सारा काम किया है ना, संडे के दिन बहुत हो जाता है। कपड़े वॉश किए अपने सारे स्कूल के, फिर अपने हाथों से वॉश करते हैं, क्योंकि वो मशीन में। तो हम यहाँ रोशनी से कह रहे थे कि हफ्ते में 2 दिन का ऑफ मिलना चाहिए आप लोगों को भी, क्योंकि वीक में अगर 2 दिन का सैटरडे संडे का ऑफ होगा तो बहुत सारे काम निपट जाएंगे, जैसे कि हम लोग को मिलते हैं। और दिल्ली में अक्सर काफ़ी संस्थाओं में 2 दिन का ऑफ रहता है, अपनी यूपी में जो नहीं रहता सिर्फ संडे के दिन रहता है। तो घरों में बहुत सारे काम होते हैं, तो एक दिन के ऑफ में बहुत कम होता है।
तो वही हम रोशनी से कहे थे, जैसे कि लोग हाउस वाइफ को प्रायोरिटी देते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं और सच में काबिल तारीफ़ होती हैं हाउस वाइफ, लेकिन जो वर्किंग वुमन होती हैं वो तो बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ होती हैं, क्योंकि वो घर भी संभालती हैं प्लस बाहर जाकर जॉब भी करती हैं, अर्न भी करती हैं और बहुत सारा उनके ऊपर लोड भी पड़ जाता है, प्रेशर भी होता है, लेकिन वो बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज करती हैं। तो उनके लिए तो हेड्स ऑफ होना ही चाहिए। हर औरत खुद में ही बहुत ख़ास होती है और अपने आप को वैल्यू भी देनी चाहिए हर लेडी को। तो आपकी वैल्यू कोई बाहर से करने नहीं आएगा, आपको अपनी खुद की वैल्यू पता होनी चाहिए कि आप बहुत काम कर सकते हैं, बहुत महान हैं आप सभी। तो बस यही तारीफ यही कर रहे थे। और यहाँ पर बहुत सारा घी बन के तैयार हो चुका था, एक डिब्बा बन के तैयार हो चुका था। तो आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा? आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। ये था संडे का रूटीन हम लोग का। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राम राम।